discussed about the polysaccharides and various examples of polysaccharides. In that we have already covered the detailed study of the polysaccharides. So our next topic of the carbohydrates is a qualitative test for the carbohydrates. So today we will discuss about the qualitative test for carbohydrates. Qualitative test for carbohydrates. ये जो क्वालिटेटिव टेस्ट है ये डिटरमाइन करने के लिए होता है कि जो भी सैंपल है, जो भी टेस्ट सॉल्यूशन है हमारे को अवेलेबल है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, वो इंडिकेट करता है। तो ये डिटेक्ट करने के लिए हम वेरियस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उस टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो भी टेस्ट सॉल्यूशन है उसको डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और जो भी उसमें फिजिकल चेंज आते हैं उस फिजिकल चेंज से हम डिटेक्ट करते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है और नहीं प्रेजेंट है, या फिर उसकी नेचर कौन सी है कि वो रिड्यूसिंग शुगर्स है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है। तो इसमें हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उन टेस्ट के अलग अलग नेम्स हैं, जैसे मॉलिश टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेंटिक्स टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, टॉलरेंस मिरर टेस्ट, स्लीवनॉफ टेस्ट। ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिसको हम परफॉर्म करते हैं और इससे जो भी इसमें प्रेजेंट होता है, जो भी इसमें इंडिकेशन होता है अलग अलग तरह के, वो फिजिकल चेंजेस जैसे कलर में चेंज आता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, वो डिटेक्ट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो इससे हम आज डिफरेंट जो टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट के वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट है दैट इज मॉलिश टेस्ट। मॉलिश टेस्ट। अब मॉलिश टेस्ट में क्या करते हैं हम, जो भी एक्वस सस्पेंशन है, एक्वस सस्पेंशन है शुगर का, इन टेस्ट ट्यूब में लिया हमने 1 ml। सपोज दिस इज द टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, एक्वस सस्पेंशन ऑफ शुगर। जो शुगर है उसकी एक्वस सस्पेंशन बना के लिया है, कितना, 1 ml। अब इसमें क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। इसमें ऐड कर दिया हमने 2 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थॉल। एडिशन ऑफ 2 ड्रॉप्स अल्कोहलिक सॉल्यूशन of अल्फा नेप्थॉल। 2 ड्रॉप्स ले ली अल्फा नेप्थॉल की एंड देन शेक इट वेल। उसके बाद हमने इसको क्या किया, शेक। आफ्टर द शेकिंग अब हम इसमें ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। उसकी एडिशन करेंगे साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब की साइड्स है ना, वहां पे हम ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। एडिशन ऑफ concentrated
ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो इसमें क्या होगा, टेस्ट ट्यूब के साइड्स में अगर हमने जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया तो उसमें जो चेंजेस क्या आएंगे, रेड वायलेट कलर की रिंग अपीयर हो जाएगी इसके जंक्शन पे, ऊपर जो जंक्शन है वहां पे रेड वायलेट रिंग अपीयर है, रेड वायलेट रिंग एट जंक्शन। नेक्स्ट हमारा टेस्ट है, तो ये तो हो गया हमारा मॉलिश टेस्ट। जो नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज फेलिंग्स टेस्ट। सेकंड टेस्ट इज फेलिंग्स टेस्ट। अब ये मॉलिश टेस्ट किया, इसमें रेड वायलेट रिंग है जंक्शन पे, तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रही है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द गिवन सैंपल। जो हमने सस्पेंशन ली है वो इंडिकेट कर रही है कि इस गिवन सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट है दैट इज फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या करना है, पहले हमने 1 ml सॉल्यूशन लिया, उसमें 2 ml फेलिंग सॉल्यूशन को ऐड करके उसको बॉयल करना है। 1 ml सॉल्यूशन, गिवन सॉल्यूशन, उसमें क्या ऐड किया, एडिशन कर दी इसमें 2 ml ऑफ द फेलिंग सॉल्यूशन एंड देन बॉयल इट। 2 ml फेलिंग सॉल्यूशन ऐड करने के बाद उसको क्या किया, बॉइलिंग की, उसको बॉयल किया 2 मिनट्स के लिए एंड देन उसके बाद ब्रिक रेड कलर की अपीयरेंस होगी, ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट होंगे जो क्या इंडिकेट करेंगे, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स which indicates the presence of reducing sugar, presence of reducing sugar। इसमें reducing sugar present है उसको इंडिकेट करेगा। जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज बेनेडिक्ट्स टेस्ट। थर्ड टेस्ट इज बेनेडिक्ट टेस्ट। इसमें क्या करना है, 1 ml solution to the 1 ml solution addition of 2 ml Benedict solution, 2 ml क्या किया इसमें ऐड कर दिया Benedict solution। आफ्टर द एडिशन, अब उसको ऐड करने के बाद हम इसको इसमें जो चेंजेस आएंगे दैट इज ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, indicates presence of reducing sugars। इसमें reducing sugar present है। जो नेक्स्ट हमारा टेस्ट आ जाता है दैट इज बारफॉल्ड टेस्ट।
जो भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमने बारकोड रिएजेंट ऐड करना है। बारकोड रिएजेंट क्या होता है, इसमें जो टेस्ट सॉल्यूशन है, टेस्ट सॉल्यूशन टू द टेस्ट सॉल्यूशन एडिशन ऑफ बारकोड रिएजेंट बारकोड रिएजेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है कॉपर एसीटेट का एंड क्यूप्रिक एसिड का। बारकोड रिएजेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एसीटेट एंड क्यूप्रिक एसिड, इसका कॉम्बिनेशन होता है। आफ्टर दैट इसको जब हमने बारकोड रिएजेंट ऐड कर दिया टू द टेस्ट सैंपल, देन बॉइलिंग, उसको हीट करेंगे हम, हीटिंग, हीटिंग के बाद हीटिंग ऑफ द सॉल्यूशन जिसमें हमने बारकोड रिएजेंट डाला है, तो इसमें किस तरह के प्रेसिपिटेट होंगे, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, अपीयरेंस ऑफ द ब्रिक रेड precipitate which indicates the presence of carbohydrates in the given sample. So these are some tests of the qualitative test of carbohydrates. उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टेस्ट आ जाते हैं, दैट इज टोलेंस मिरर टेस्ट, स्लीवनॉफ टेस्ट एंड द आयोडीन टेस्ट। नेक्स्ट जो हमारे टेस्ट आ जाते हैं, सो आफ्टर द बारकोड टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट है हमारा टोलेंस मिरर टेस्ट। टोलेंस मिरर टेस्ट में क्या करते हैं हम, 0.1 ग्राम ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, टोलेंस रिएजेंट ऐड करते हैं। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, बेसिकली इट इज द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद उसको हीट करते हैं तो इसमें एक सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होती है, जिससे पता लगता है कि इसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। सो इसमें जो टेस्ट सॉल्यूशन है, जो हमारा टेस्ट सब्सटेंस है, एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें टेस्ट सॉल्यूशन 1 ग्राम और इसमें एडिशन कर देंगे हम टोलेंस रिएजेंट की। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड देन उसके बाद इसको हीट करते हैं, हीटिंग, आफ्टर हीटिंग हमें क्या, एक सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, जो प्रेजेंस ऑफ विच विल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, फॉर्मेशन ऑफ silver mirror which indicates the presence of reducing sugar, जिससे ये पता लगता है कि इसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है, दैट इज सेलिवनॉफ टेस्ट,
test is Selivanov's test. In this test, to the टेस्ट सैंपल, इसमें क्या करेंगे, जो हमारा 1 ml टेस्ट सॉल्यूशन लिया हमने टेस्ट ट्यूब में और उसमें हम स्लीवनॉक्स रिएजेंट डालेंगे, एडिशन करेंगे। स्लीवनॉक्स रिएजेंट बेसिकली क्या होता है, रिसोर्सिनोल और HCl का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे क्या होता है जो कलर में चेंजेस आते हैं जब उसको बॉयल करते हैं तो उसमें क्या आता है, रेड कलर होता है, वो चेंज हो जाता है ऑन द बॉइलिंग, जिससे इंडिकेट करता है कि इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है। सो इन द 1 ml ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन, addition of Selivanov's reagent, which is basically a combination of resorcinol and hydrochloride, which gives the रेड कलर। जो रेड कलर होता है वो बॉइल करने पे चेंज हो जाएगा। बॉइलिंग करिए इसकी, तो बॉइलिंग रेड कलर changes, which indicates presence of fructose। जो क्या इंडिकेट करता है कि इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है। जो हमारा लास्ट टेस्ट है दैट इज आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में क्या होता है, जो भी हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है, आयोडीन टेस्ट में टेस्ट सॉल्यूशन प्लस आयोडीन solution, after the addition of iodine solution it will give blue precipitates that blue precipitates indicates the presence of starch। वो स्टार्च के कारण उसके ब्लू प्रेसिपिटेट आ रहे हैं। लेकिन अगर इसमें वाइन कलर आ रहा है तो इट मीन्स इट विल गिव द ग्लाइकोजन, और अगर कोई कलर नहीं आ रहा तो इट मीन्स उसमें सुक्रोज प्रेजेंट है। सो दीज आर द क्वालिटेटिव टेस्ट। ये सारे क्वालिटेटिव टेस्ट हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारे पास गिवन टेस्ट है, गिवन सॉल्यूशन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने किया था इसमें मॉलिश टेस्ट किया था। मॉलिश टेस्ट में क्या था, एक्वस सस्पेंशन थी शुगर की, हमने उसमें एडिशन की 2 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थोल। आफ्टर देन हमने उसको शेक किया। शेक करने के बाद हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 की एडिशन की एट द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब होती है उसकी
साइड्स में कंसंट्रेटेड H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स उसमें ऐड की। आफ्टर दैट उसके साइड्स में जब एडिशन की तो उसके जंक्शन पे एक रेड वायलेट रिंग बन जाती है, तो इट मीन्स इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। उसके बाद इसमें क्या आता है, फैलिंग टेस्ट। फैलिंग टेस्ट में क्या था, फैलिंग सॉल्यूशन ऐड करते हैं हम गिवन सैंपल में, जिससे आफ्टर द एडिशन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन हम उसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने पे वो कौन सा कलर देता है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स देते हैं, जिससे क्या पता चलता है कि उसमें रिड्यूसिंग शुगर उसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा टेस्ट था दैट इज बेनेडिक्ट टेस्ट। उसमें जो हमारा गिवन सॉल्यूशन है 1 ml सॉल्यूशन हमने टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें 2 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट ऐड किया। आफ्टर एडिशन ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट जो कलर है वो किस तरह का आ जाएगा, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होगी, विच विल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इन द गिवन सैंपल। नेक्स्ट हमारा टेस्ट है बारकोड टेस्ट। बारकोड टेस्ट में हमने जो टेस्ट सॉल्यूशन था उसमें बारकोड रिएजेंट की एडिशन की। व्हाट इज बारकोड रिएजेंट, कॉपर एसीटेट एंड कुप्रिक एसिड का एक कॉम्बिनेशन होता है, सॉरी कॉपर एसीटेट एंड एसिटिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, कुप्रिक का नहीं होता, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, और कॉपर एसीटेट और एसिटिक एसिड का कॉम्बिनेशन को हम बारकोड रिएजेंट कहते हैं। जब आफ्टर द एडिशन इन द टेस्ट सॉल्यूशन उसको हमने हीट किया, हीटिंग में उसने क्या किया, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन की, which will indicates the presence of carbohydrates in the given test solution. Next हमारा जो टेस्ट है इसमें दैट इज टोलेंस मिरर टेस्ट। टोलेंस मिरर टेस्ट में क्या है, हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने टेस्ट सॉल्यूशन ऐड कर रखा है। आफ्टर द टेस्ट सॉल्यूशन एडिशन इन द टेस्ट ट्यूब हमने एडिशन की टोलेंस रिएजेंट की। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसको हमने हीट किया। आफ्टर द एडिशन ऑफ टोलेंस रिएजेंट हीटिंग की उस सॉल्यूशन की, जिसमें हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है और टोलेंस रिएजेंट है, उसने एक सिल्वर मिरर, जैसे मिरर की फॉर्मेशन होती है ना, मिरर की फॉर्मेशन करता है, जो किसको इंडिकेट करता है कि दैट गिवन सैंपल कंटेन्स द रिड्यूसिंग शुगर, गिवन सैंपल में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट था दैट इज स्लीवनोव्स टेस्ट। स्लीवनोव्स टेस्ट में क्या होता है, जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है, टेस्ट सॉल्यूशन में हमने स्लीवनोव्स रिएजेंट ऐड किया। स्लीवनोव्स रिएजेंट क्या होता है, बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सिनोल एंड हाइड्रोक्लोराइड, HCl और रिसोर्सिनोल का कॉम्बिनेशन होता है। अब जो सॉल्यूशन है जिसमें स्लीवनोव्स रिएजेंट है और टेस्ट सॉल्यूशन है, उसको हमने बॉयल किया, उसमें रेड कलर है, अगर चेंज हो जाता है तो इट मींस फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, उसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट है। जो हमारा लास्ट टेस्ट है दैट इज आयोडीन टेस्ट। आयोडीन, इसमें टेस्ट सॉल्यूशन है, उसमें हमने आयोडीन की एडिशन की। आफ्टर द एडिशन ऑफ आयोडीन जो कलर है वो किस तरह का अपीयर होगा, ब्लू प्रेसिपिटेट होंगे, जिससे क्या होगा, जो इंडिकेट करेगा दैट इन द गिवन सैंपल स्टार्च इज प्रेजेंट। अगर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन हमने ऐड किया लेकिन उसने वाइन कलर अपीयर किया इंस्टेड ऑफ ब्लू प्रेसिपिटेट्स, तो इट मीन्स ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल। और अगर कोई भी कलर नहीं आया तो इट मीन्स उसमें सुक्रोज प्रेजेंट है। सो दिस इज अबाउट द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्कीम फॉर द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम कैसे पता लगाएंगे जो हमें इनसे ये तो पता लग गया कि कार्बोहाइड्रेट्स इसमें प्रेजेंट है। अब ये कैसे पता चलेगा इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी नेचर क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग है, मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है या डाइसेक्राइड प्रेजेंट है, लैक्टोज है, माल्टोज है, स्टार्च है, क्या प्रेजेंट है बेसिकली उस सैंपल में। तो उसके लिए ये डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए, उसके लिए हम एक स्कीमेटिक डायग्राम करेंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी के लिए ये टेस्ट है, इन टेस्ट को अच्छे से लर्न करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट।